सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत अभिकर्ता साथियों एवं सम्मानित पॉलिसी धारकों, जिसकी संख्या लगभग 14 लाख अभिकर्ता के रूप में और 28 करोड़ पॉलिसी धारक के रूप में है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही बड़ी ही प्रबलता के साथ इस विषय पर मैं प्रकाश डालते हुए आपके बीच एक प्रबल में सवाल छोड़ता हूं। बड़े ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आज सोशल मीडिया के अंतर्गत सुर्खियों में है भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों में जबरदस्त बढ़ोतरी। सवाल ये उठता है, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन जब से वजूद में आया, संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बड़ी ही प्रबलता के साथ अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा। नियमों की अवहेलना सहित अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर के आवाज उठाता रहा, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में। आज सवाल पूछता है ये संगठन कि शेयरों में बढ़ोतरी का लाभ किसको, भ्रष्ट अधिकारियों को या हमारे पॉलिसी धारकों को या अभिकर्ताओं को? इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी सभी के हितों को संरक्षित करने के लिए। घर घर बीमा, जन जन बीमा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए सेतु का कार्य किया अभिकर्ताओं ने, जिसका परिणाम रहा कि पूरे विश्व के स्तर पर चौथी बड़ी संस्था के रूप में इंश्योरेंस सेक्टर जाना गया और देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के रूप में। लेकिन इन तथाकथित अधिकारियों के ऊपर मेरा सख्त प्रहार है, जिन्होंने कि अपने आचरण के कारण, अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर के संस्था के हितों को नजरअंदाज करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों की अवहेलना करते हुए, IRDA के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए, इन्होंने दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए सदैव पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण किया है, जिसका सख्त विरोध करता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि लाखों रुपए वेतन पाने वाले, लाखों रुपए इंसेंटिव पाने वाले, CL पाने वाले, पेट्रोल अलाउंस पाने वाले, साथ ही टिफिन की व्यवस्था, अन्य सुविधाओं से लैस, क्या ये भ्रष्ट अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के रूप में है, इस पर जवाब देंगे कि शेयरों में बढ़ोतरी का लाभ किसे मिला? पॉलिसी धारकों के बोनस बढ़ा दिए गए, अभिकर्ताओं के कमीशन बढ़ा दिए गए, पॉलिसी धारकों को अन्य कोई सुविधाएं दी गई, अभिकर्ताओं को कोई अन्य लाभ दिए गए। अगर ऐसा है तो सोशल मीडिया पर प्रचारित प्रसारित क्यों नहीं करते? दमनकारी नीतियों के अंतर्गत पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के शोषण करने वाले ने कभी सोचा है कि इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, इनको भी आर्थिक लाभ पहुंचनी चाहिए? जाड़ा, गर्मी, बरसात की बिना परवाह किए जिस तरीके से अभिकर्ता बीमा करके कार्यालयों में आता है, शर्म आती है। कार्यालय में तुम्हारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, कार्यालय के अंतर्गत वो व्यवहार नहीं मिलता है जिस व्यवहार की जरूरत है उस पॉलिसी धारक को, उस अभिकर्ता को। जिस सम्मान की जरूरत है न पॉलिसी धारक को मिलता है न अभिकर्ता को मिलता है। आप अपनी चेयर पर बैठ करके हिटलर शाही व्यवस्था के अंतर्गत अपमानित करते हुए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है
कि फील्ड में भी अभिकर्ताओं का सम्मान नहीं होता जिस रूप में होना चाहिए। यही सच्चाई है। इसके लिए जिम्मेदार हमारा भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट हमारा सिस्टम के अनुपालन करने वाले लोग हैं। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ये निकृष्टकृत कार्रवाई करते हैं। फंडामेंटल राइट का खुलेआम उल्लंघन होता है, कानून का खुलेआम उल्लंघन होता है। लेकिन अफसोस है कि हमारी इंटरनल एजेंसी हो या हमारी बाह्य एजेंसी हो, इस पर ध्यान नहीं देती। ध्यान देगी तो क्यों देगी और कैसे देगी? हमारे सिस्टम में पूरी तरीके से समुद्र में भांग मिला हुआ है। लेकिन ये भी भूलने की जरूरत नहीं है कि सत्य की लड़ाई के आगे झूठ, चाहे झूठ का कितना बड़ा पहाड़ हो, उसे धराशायी होना है। ये सत्य की आवाज़ है, ये सत्य के लिए संघर्ष है, ईमानदारी के साथ प्रबलता से उठती हुई आवाज़ है। निश्चित रूप से गलत को गलत और सही को सही साबित करेगी। मैं मानता हूं कि सक्षम अधिकारी कहीं भी किसी संस्था का या बैठा हुआ कोई भी शासन या प्रशासन का व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपने कार्यों का निष्पादन कर दे, 90% भ्रष्टाचार और अन्याय पर नियंत्रण होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं विशेष करके केंद्रित करना चाहता हूं भारतीय जीवन बीमा निगम के उन अधिकारियों के तरफ आप सभी की नजरें, क्योंकि आपकी रोजी रोटी भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ा हुआ है। आपका भविष्य भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ा है। हम अपने भविष्य की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी हितों को संरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो हम देश के नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत हम बाह्य शक्तियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बड़ी ही गंभीरता से, सहनशीलता के साथ अपने विचारों को रखने की जरूरत है, अपनी आवाज़ को उठाने की जरूरत है और अन्यायी शक्तियों के खिलाफ एक सुर में इनकलाब की आवाज़ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आप सभी से आग्रह करता है, डरने की जरूरत नहीं है, सहमने की जरूरत नहीं है। संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। ऐश्वरीय शक्ति वो आपके साथ होगी जिस दिन आप सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। आपको ये परवाह करने की जरूरत नहीं है कि अतताई कितना प्रबल है। अतताई कभी प्रबल नहीं होता, अन्यायी कभी प्रबल नहीं होता, असत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग कभी प्रबल नहीं होते। ये सच्चाई है कि हमारी भ्रम है कि हम उन्हें प्रबल मान बैठते हैं। बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। आइए हम मिल करके प्रयास करते हैं जस्टिस के लिए। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के साथ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।